राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाइयों बहनों। कैसे हो आप? अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल का। देख सकते हो भाइयों बहनों, देखो मुझे ना कमेंट पे बहुत से भाई भाई बहन कमेंट कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी इनको कितनी साल हो गई एक्सीडेंट को। तो मैं बताती हूँ आपको। मैंने वैसे बताया था एक ब्लॉग में, मैंने बताया था, पहली बार ब्लॉग बनाया था, मैंने बताया था। देखो मैं फिर भी बताती हूँ कैसे हुआ, कब नहीं हुआ। 2023 में हुआ था एक्सीडेंट, जब था मेरा बाबू छोटा ही था, 1 साल का। अब देखो ये सो रहा है, अब ये चल रहा है तीसरी साल में। जब मेरा बाबू छोटा ही था, ये ना अपनी दीदी के पास से आए थे। मैंने ना अपनी भांजी का चिन्ना मित्र लिया था। मकर संक्रांति वाले दिन बोलते नहीं है, उस वाले दिन ते ये आए थे अपनी दीदी के पास से। मैंने ना अपनी भांजी का चिन्ना मित्र लिया था, तो इसलिए मैंने मतलब बुलाए थे, अपनी भांजी को बुलाए थे। तो उन्होंने भांजी को साथ में ही ये लेके आए थे। हाँ, दूसरे दिन तो इनको एक्सीडेंट हो गया था, 16 जनवरी को शाम को हुआ था 3 पौने 3 बजे। तो मेरे को तो नहीं पता था, मेरे को तो बहुत देर में ही पता चली थी। क्यों ना सब लोगों ने मना कर दी कि इनको मतलब बताना ही बताएगा था, तो मतलब परेशान हो जाएगी। तो फिर भी मेरे को पता चल गया था, फिर भी मेरा था बीपी लो सा हो जाता है। अभी तो मेरी तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, इतनी मैं परेशान हो गई इनको देखते खेम और मतलब सुनते खेम। जब ना सब मतलब सब लोगों ने साथ दिया था, इनके भाई ने, मतलब परिवार वालों ने, सब गांव वालों ने मेरा तो बहुत ज़्यादा ही साथ दिया था। क्यों, एक गांव वाले भाई इनकी लगती हैं, उन्होंने मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही साथ दिया। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमेशा भगवान मैं उनकी आभारी रहूँ, आभारी रहूँगी। उन्होंने ही मेरे को बचाया, इनको बचाया था। उन्हें क्यों, उनको पता ही नहीं था, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता थी कि एक्सीडेंट हो गया। उनके मतलब परिवार में थे, एक चाचा का लड़का था, वो ज़बरदस्ती से खींच के ले गया था। वो ना मना करते ही रहे कि मैं नहीं जा रहा, तो ज़बरदस्ती से हाथ पकड़ के खींच के ले गया। 2023 में एक्सीडेंट हो गया था। फिर ना एक गांव के मतलब इनके भाई लगते हैं, मतलब उन्होंने ही मतलब वो ऑटो में मतलब बिठा के ले गए थे। उन्होंने ही मतलब एडमिट किए थे, उन्होंने पैसे वगैरह साथ दिया था, भरवा था पहले थे। जब ना हॉस्पिटल में तो अंदर लिए थे, तब नहीं ना डॉक्टर ने मना कर दी थी। तब से मेरी दीदी आ गई थी, इनकी बहन, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की है। उनके भाई ने, चाचा के ताऊ के, सब ने मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प की है। तो उनकी हमेशा मैं आभारी रहूँगी, हमेशा आभारी हूँ, आभारी रहूँगी। कि अभी तक मैंने उनको अभी तक उनका मैंने पैसा नहीं दिया है। करीब उनकी 2 साल हो गए, अब किसी ने भी मेरे से भी पैसे नहीं मांगे। वो कर्जा तो मुझे देना ही देना है, कि अभी मेरे पास है नहीं है, कि अभी तो मेरे पास पैसे है नहीं है। 2 साल हो गए, मैं भी इतनी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्या मांग मांग के कर्जा ले के कर्जा में उनका इलाज चला रही हूँ। कि मैं कैसे मांगती हूँ, कैसे ले रही हूँ, कैसे मैं एडजस्ट करवाती हूँ। सबसे ज़्यादा ना इनकी दीदी ने मेरा ज़्यादा ही मतलब मेरे साथ में हेल्प करवा रही है। इस टाइम में इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, इतनी 10-10 रुपए के लिए मैं परेशान हो गई थी। सारा ही बेचारे खर्चा के लिए, मेरे के लिए मतलब सामान, सर्फ़, शैम्पू वगैरह कुछ भी जो घर का राशन होता है मेरा, सारी सौदा मतलब मेरे लिए भिजवाती थी। कि बच्चों के लिए खाने के लिए भिजवाती चीज़ वगैरह, कपड़े भी तलक के उन्होंने ही दिए थे। मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी बहुत ज़्यादा, क्या करूँ, इतनी कंडीशन ख़राब है कि आप लोगों से भाई से क्या, भाई बहनों क्या कहूँ। कि आप लोगों को तो सबको पता है, रात के ना 11-11 12-12 बजे मुझे जागना पड़ता है। मेरी नींद कभी भी पूरी नहीं होती। देखो अभी तो देखो सो रहे हैं, आप देख सकते जग रहे हैं ना, मतलब थोड़े हल्के ही सोते, ज़्यादा सोते नहीं, इनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। मैंने ना 2 साल ऐसे काटी हैं, ऐसे बड़ी मुश्किल से काटी हैं। इतनी मुसीबतें आई हैं मेरे पे 2 साल से, इतनी कि मैं ही जानती हूँ मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। देखो आपको पता है सभी को भाइयों बहनों, मेरा भी यूट्यूब चैनल से अभी कुछ पेमेंट वगैरह मिल नहीं रहा है, ना ही कुछ पैसे मिलते हैं। क्यों, थोड़ी भाई बहनों ने मेरी हेल्प कर दी, तब जिनके इलाज में चला लेते। अब ना मुझे कर्जा ही लेना पड़ता है, कहीं किसी से मांगती हूँ, कहीं किसी से लेती हूँ। क्यों, मुझे कर्जा ले लिया तो मुझे कर्जा तो सबका चुकाना ही चुकाना है। आपको पता है कि कर्जा कभी ना कभी तो किसी को देना ही पड़ेगा। अभी तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं सारा ही कर्जा चुका दूँ।
फिर भी मेरे घर वालों ने, दीदी वगैरह ने, किसी भी ने अभी तक ना पैसे की मांगने की मतलब नहीं की है, कि सबको पता है कि कमाने वाला कोई है नहीं है। इतनी परेशान मेरी कंडीशन, मैं भी इतनी परेशान हूँ कि देखो मैं बच्चों को भी देखती हूँ, संभालती हूँ, उनको भी संभालती हूँ। मेरी कंडीशन इतनी खराब हो रही है, आप लोगों को सबको लग रही होगी कि जैसे ही है। मेरे ना हाथ पैर में इतनी दर्द होता है कि मैं ही जानती हूँ कि मेरे पे खड़ा भी नहीं हो जाता है। सुबह ना मुझे जल्दी जगना पड़ता है, मैं रात को 10-10 11-11 बजे सोती हूँ। किन्हीं वजह इनकी वजह से नहीं ना, सबको पता है, सब सो जाते हैं रज़ाई में, मेरे को ना जगना पड़ता है इनकी वजह से ना, कि मैं नहीं जानती कितना लंबा टाइम हो जाएगा। मैं तो ये सोचती कि थोड़ी चोट है तो जल्दी सही हो जाएंगी ना। 2 साल हो गए, 2 साल आपको ही पता है कैसी कटती हैं। मेरी 2 साल ऐसी कटी हैं, रो रो के 2 साल। बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ कि आप लोगों के सामने मैं इतनी ब्लॉक में नहीं रोती हूँ, मैं इतनी रोती हूँ, मेरा अंदर से दिल इतना दुखी होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी होता है। देखो मेरे बेटे भी नहीं अपने बाप का कुछ भी सुख नहीं देखा। जब छोटा था ना, इतने इतना प्यार करते थे, इतना प्यार बाप को बहुत ज़्यादा। और जब समझने लायक हुआ, जब तो नवीन का एक्सीडेंट हो गया। देखो अब तो जानता है, जब जानता नहीं था छोटा ही था, बता देता है मम्मी मेरे पापा के चोट है। जब तो छोटा ही था, बहुत छोटा ही था। ऐसा नहीं है कभी नहीं वैसे कटे, मेरा दिल रो रो के कटता है, मेरा कभी भी मन नहीं लगता इनके बिना, हमेशा मैं रोती रहती। वो तो आप सब लोग